नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साल 2022 में पूर्णिमा कब-कब है। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, इसी तरीके से अमावस्या। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं पूर्णिमा के अलावा अमावस्या या एकादशी इस साल में कब-कब है, तो दोनों पर वीडियो बन चुकी है और चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आप वहां से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और ऐसी तिथि है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, साल में कब-कब है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएँगे। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में एक बार होती है पूर्णिमा। वहीं हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हिंदू सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग पवित्र कुंड, नदी और सरोवर आदि में स्नान करके धर्म लाभ कमाते हैं। वहीं पूर्णिमा तिथि पर स्नान, दान और पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा का पाठ करना और सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानें कि 2022 में आने वाली सभी पूर्णिमा व्रत की तिथि और दिनांक। हिंदू धर्म की पूर्णिमा जो हम बात कर रहे हैं, ये चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में इस दिन होता है। इस मौके पर स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। साल की पहली पूर्णिमा 17 जनवरी को थी। अब आगे फरवरी से शुरू करके देखते हैं दिसंबर तक कब-कब है पूर्णिमा। साल की दूसरी पूर्णिमा 16 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। ये माघी पूर्णिमा है और इस दिन पूर्णिमा तिथि 15 फरवरी की रात 9:45 से 15 तारीख की रात 10:27 तक रहेगी। कहा जाता है माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर दान दक्षिण का 32 गुना लाभ मिलता है, इसीलिए इसे बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। अगली पूर्णिमा 18 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ेगी, फाल्गुनी पूर्णिमा। इस दिन पूर्णिमा तिथि 17 मार्च की दोपहर 1:32 से लेकर 18 मार्च की दोपहर 12:48 तक रहेगी। इसलिए अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत आदि की पूर्णिमा होगी 17 मार्च को और स्नान दान करने की पूर्णिमा होगी 18 मार्च को। फाल्गुनी पूर्णिमा सनातन संवत का अंतिम दिन भी होता है। इसके अगले दिन से सनातन नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चैत पूर्णिमा 16 अप्रैल को होगी और इस वर्ष की चौथी पूर्णिमा ये शनिवार को पड़ेगी। इस दिन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मंतातर से चैत पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा 16 मई दिन सोमवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि 15 मई की दोपहर 12:47 से शुरू होकर 16 मई की सुबह 6:44 तक रहेगी। इसलिए व्रत आदि की पूर्णिमा 15 मई को और स्नान आदि की पूर्णिमा 16 मई को मनाई जाती है। जिस भी साल में दो पूर्णिमा आती हैं, उसमें पहले दिन व्रत रखा जाता है और स्नान दान के लिए दूसरे दिन वाली पूर्णिमा मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अगली पूर्णिमा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा जो कि 14 जून दिन मंगलवार को पड़ेगी। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन तीर्थ स्थान, दान और व्रत करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है।
साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत कर पति की लंबी आयु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ की उपासना करती हैं। इसके अलावा इस दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अगली पूर्णिमा 13 जुलाई आषाढ़ महीने की पूर्णिमा दिन बुधवार को पड़ेगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। अगले महीने यानी कि श्रावण महीने की पूर्णिमा 12 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ेगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:40 से शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:06 तक रहेगी। व्रत आदि के लिए पूर्णिमा 11 अगस्त और स्नान दान के लिए पूर्णिमा 12 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के साथ गोदान करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष की अगली पूर्णिमा 10 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगी, यानी कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा। इस दिन पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर की शाम 6:08 से 10 सितंबर के दोपहर 3:29 तक रहेगी। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत और स्नान दान करने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। साथ ही महिलाएं इस दिन उमा महेश्वर का व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना भी करती हैं। अगली पूर्णिमा आश्विन महीने की पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ेगी। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागर व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा भी की जाती है और इस दिन के बाद से ही कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को पड़ेगी दिन मंगलवार। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान स्वरूप कुछ न कुछ देने से धन संपदा में हमेशा बरकत ही बरकत होती है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा 8 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा जो कि गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर की सुबह 8:02 से लेकर 8 दिसंबर की सुबह 9:38 तक रहेगी। व्रत आदि की पूर्णिमा 7 दिसंबर को और स्नान दान की पूर्णिमा 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। स्नान दान की मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अघन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोम अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस दिन गंगा आदि पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए पूर्णिमा से जुड़ी पूरी जानकारी। इसी तरीके से वीडियो हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं। जय भगवान विष्णु।